अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खुश होंगे। आज जो है ना वो मैं बताऊँगा कि आपको किस तरीके से आप आर्टिकल लिख सकते हैं फुल एसईओ के साथ। ठीक है, तो आपने जो है ना ये देखें, मैं अपनी एक वेबसाइट है उसके अंदर कोई आर्टिकल नहीं लिखा हुआ, कुछ नहीं है। तो ये देखें, ये मैं इसको गूगल में सर्च करता हूँ तो ये वेबसाइट शो नहीं हो रही। तो मैं आज आपको बताऊँगा किस तरीके से जो है ना वो हम आर्टिकल लिखेंगे और आपके ये जो आर्टिकल होगा वो कैसे जो है ना वो गूगल में रैंक कर सकता है। ठीक है, तो ये देखें, आप गूगल में चले जाएं और यहाँ पे आप लिखें फूड्स इन लाहौर। देखें, आपने फूड्स इन लाहौर लिखा है तो इसने जो लोग बहुत ज़्यादा सर्च कर रहे होते हैं तो वो आपको गूगल जो है ना दिखा रहा है कि क्या चीज़ जो है ना वो सर्च की जा रही है। देखें, सेवर फूड्स इन लाहौर, ये ज़्यादा सर्च किया जाता है। जैसे ज़्यादा फ्रोज़न फूड वगैरह ये सारे सर्च किए जाते हैं। तो हम ये देखें, ये सेवर लिखते हैं तो ये देखें यहाँ पे जो है ना वो उसकी लोकेशन वगैरह भी बता रहा है सेवर की। ठीक है, तो ये देखें, ये लोग सर्च करते हैं। ये सर्च जो करते हैं, आपने इस तरीके से जो है ना यहाँ से टाइटल निकालना है और उसी के ऊपर आपने आर्टिकल लिखना है। ठीक है, आर्टिकल कैसे लिखना है वो आर्टिकल भी मैं आपको बताऊँगा इसी वीडियो में, तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। ये देखें, सेवर फूड ब्रांचेज इन लाहौर। अगर हम इनसे मज़ीद हमने इसे देखा तो यहाँ पे जो है ना उसने ब्रांचेस का हमें बता दिया। तो देखो, ये वेबसाइट के ऊपर जो है ना वो ये ब्रांचेस का भी उसने दिया हुआ है। तो इसका मतलब है कि लोग जो है ना वो इसे सर्च करते हैं ताकि इनकी ब्रांचेस के ऊपर जाया जाए। तो अब जो है ना वो हम इसी के ऊपर आर्टिकल लिखने वाले हैं, यही हमारा जो है ना वो टाइटल होगा। ठीक है जी, तो अब हमने इस टाइटल को भी अपने पास रख लेना है। ये देखो, अगर मैं इसके ऊपर ऐसे क्लिक करता हूँ तो देखो ये हमें और वो दिखाता है रायबंड रोड लाहौर, ये हमें सारा कुछ बताएगा इसमें, ताकि जो है ना वो लोग जो सर्च करें उससे आपके पास ट्रैफिक आएगा, उससे आपके जो है ना वो हज़ारों लाखों में जो है ना वो ट्रैफिक आएगा। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप कोई भी आर्टिकल, ये नहीं कि सिर्फ ये लाहौर स्पेसिफ़िक लाहौर के लिए, आप जो है ना वो कोई भी किसी भी शहर या किसी मुल्क का जो है ना वो इस तरीके से सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो एक ये स्ट्रेटजी होती है आप किस तरीके से जो है ना वो गूगल में रैंकिंग कर सकते हैं अपने। तो हम क्या करेंगे, हमने अब इसके ऊपर एक पूरा आर्टिकल लिखना है। तो आप आर्टिकल जो है ना वो मैं आपको लिख के बताऊँगा, इसको आपने जो है ना वो अपने पास कॉपी कर लेना है। ठीक है, ये आपके पास कॉपी होना चाहिए और फिर हम जो है ना वो अपनी वेबसाइट के ऊपर चले जाएंगे। वेबसाइट से जो है ना वो मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से जो है वो आपने अपनी पोस्ट करनी है। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये ज़रा आपने गौर से देखना है। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, यहाँ से जो है ना वो अपनी न्यू पोस्ट इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप के पास जो है ना वो न्यू पोस्ट करने का ये सामने जो है ना इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपने ये ऐड टाइटल के ऊपर जो है ना वो जो हमने टाइटल कॉपी किया था उसको पेस्ट कर लेना है और यहाँ पे इसको ये कैपिटल लेटर में लिख लेना है। ठीक है, ताकि इसको अट्रैक्टिव बनाया जा सके। ठीक है, पोस्ट को। तो यहाँ पे ये एफ कैपिटल आ जाएगा और ये बी जो है ना यहाँ पे कैपिटल आ जाएगा। आपने भी सेम इसी तरह कर लेना है और ये यहाँ पे एल जो है ना ये कैपिटल आ जाएगा। सेवर फूड ब्रांचेस इन लाहौर। ठीक है जी, अब इसके बाद हम आर्टिकल लिखने वाले हैं, तो इसको ज़रा गौर से देखना है आपने। फिर इसके बाद जो है ना वो हमारे पास ये टाइटल आने के बाद अब हमने जो है ना वो यहाँ पे पोस्ट करनी है। यहाँ पे आपने नीचे आ जाना है और यहाँ पे आपने अपना जो आपने जो आर्टिकल लिखा होगा उसको हमने किस तरीके से यहाँ पे पेस्ट करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो पेस्ट कर रहा हूँ ना वो इसके जो एड्रेस थे वो मैं एड्रेस सबसे पहले यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। ये एड्रेस जो है ना वो इसकी टाइमिंग और एड्रेस मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। ये एक लोकेशन, ये मैं 2 लोकेशन जो हैं लाहौर में वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ और उनका कॉन्टैक्ट वगैरह नंबर हर चीज़ लिखा हुआ है। अगर आप इसे बोल्ड करना चाहो तो बोल्ड कर सकते हो। ठीक है जी, तो इसको अगर बोल्ड करना चाहो बोल्ड कर सकते हो। जिस जिस जगह को भी आप यानी इसमें जिस लेटर को या फिर जिस लाइन को आप बोल्ड करना चाहो उसके ऊपर आपने क्लिक करना है और आप फिर आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, तो उससे आप इसे बोल्ड कर सकते हो। ठीक है जी, तो पहला हमारे पास ये एक ब्रांच आ गई फ़िरोज़पुर रोड लाहौर ब्रांच। तो फिर अब हमने दूसरी जो है ना वो यहाँ पे कॉपी कर लेनी है, कॉपी की हुई है और मैं यहाँ पे जो है ना वो ला के इसको पेस्ट कर दूँगा। ठीक है जी, तो ये मैंने नीचे स्पेस दी है और यहाँ मैंने ला के नीचे ये पेस्ट कर दी है। तो ये अब मेरे पास जो है ना वो 2 ब्रांचेस का जो है ना वो टाइमिंग और यहाँ पे उनका कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह भी आ गया। अब हमने इसके अंदर आर्टिकल लिखना है और आर्टिकल कैसे लिखना है वो ज़रा आपने गौर से देखना है। मैं यहाँ पे आपको आर्टिकल बना के दिखाऊंगा AI के थ्रू। ठीक है जी,
तो ये देखिए, ये हमारे पास टाइटल है, हमने इस टाइटल के अकॉर्डिंग ही काम करना है। ये हम टाइटल को अपने पास कॉपी कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ना वो ये हमने इसे कॉपी कर लेना है, ठीक है, इस टाइटल को। तो इस टाइटल को कॉपी करने के बाद आपने, मैंने एक वेबसाइट बताई हुई है, उस वेबसाइट के ऊपर आपने चले जाना है। मैं भी इसी वेबसाइट से जो है ना वो आर्टिकल लिखता हूँ। तो ये मैं आपको वेबसाइट बता रहा हूँ, ये क्रिएटर डॉट, ठीक है, AI, नीचे जो है ना वो इस वेबसाइट पे नहीं, आपने सेकंड वाली वेबसाइट है, इसके ऊपर आपने चले जाना, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद आपने ये वो स्पॉन्सर था, तो यहाँ पे चलो इस पे चले जाना है। यहाँ पे आपने जो है ना वो अपना अकाउंट बना लेना है, इसको अलाउ करना है और यहाँ पे अपना अकाउंट बना लेना है, ठीक है जी। तो यहाँ पे अकाउंट बनाना मैंने पहले बताया हुआ, अगर नहीं आपको पता तो जाके मेरी पुरानी पिछली वीडियोस देख सकते हो। तो मैं यहाँ पे जो है ना वो आपको अकाउंट बता देता हूँ किस तरीके से बनता है फिर भी, ठीक है। तो यहाँ पे आपने नाम लिख लेना है और नाम लिखने के बाद यहाँ पे आपका ईमेल एड्रेस आ जाएगा और ईमेल एड्रेस आने के बाद आपने यहाँ पे जो है ना वो डॉट लगाने हैं बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे आप डॉट लगाएंगे ताकि ये बार बार जो है ना वो आप इसका ट्रायल ले सकें, ठीक है। 3 डेज़ का ट्रायल होता है, तो आप बार बार ट्रायल ले सकते हैं। तो ये मैं ना यहाँ से इसको क्रिएट अकाउंट कर लेता हूँ। तो जी ये हमारा जो है ना वो क्रिएट अकाउंट बन जाएगा और फिर हम इसके ऊपर आर्टिकल लिखेंगे। देखें, अब आपने क्या करना है, ये ब्लॉग के ऊपर ऐसे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आएगा हमारे पास ब्लॉग बॉडी, इसके ऊपर आपने आ जाना है। यहाँ पे आके आपने इस जगह पे जो है ना वो टाइटल को पेस्ट करना है, ठीक है। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। यहाँ पे आपने टाइटल पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आपने लिखना है ब्रांड या कंपनी नेम। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेवर फूड, और मेरे पास कुछ कीवर्ड्स हैं जो सेवर फूड के ऊपर जो है ना वो सेल होते हैं, ठीक है। वहाँ पे अगर ब्रांच में जाएं तो ये वहाँ पे सेल होते हैं। तो मैंने ये कीवर्ड्स कुछ यहाँ पे लिख दिए हैं। आप जो है ना वो इसी हिसाब से कीवर्ड्स जो है ना वो लिख लेना, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे चिकन पुलाव वगैरह, ये वो इस तरीके से जो चीज़ें हैं, जैसे कि ज़र्दा वगैरह, ये यहाँ पे सेल होता है। तो इस रेस्टोरेंट पे तो मैं यहाँ पर ये लिखने के बाद इसको क्रिएट के ऊपर क्लिक कर दूँगा, ठीक है। तो ये मैं क्रिएट के ऊपर इसके बल्कि इसकी सेटिंग कर लेता हूँ। यहाँ पे इसको 3 है, इसको हम 4 आउटपुट इसके आ जाए हमारे पास, ताकि हम अपना आराम से जो है ना वो अच्छा जो है ना वो आर्टिकल यहाँ से सेलेक्ट कर रहे हैं। देखें, ये हमारे पास जो है ना वो एक आर्टिकल बन के तैयार हो गया है। तो अब हमने ये फुल नहीं है आर्टिकल, लेकिन अब हमने यहाँ से जो है ना वो हमें काफ़ी सारा चाहिए, क्योंकि तकरीबन आलमोस्ट हमें 1000 वर्ड्स चाहिए होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ से जो है ना इसको कॉपी कर लेता हूँ, जो सबसे ज़्यादा वर्ड्स हैं उसको कॉपी कर लेता हूँ मैं, ठीक है। इसको कॉपी करने के बाद अपनी जो है ना वो हम एडिट वाली पोजीशन पे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये एडिट वाली पोजीशन पे आ जाएंगे। यहाँ पे हमने इधर ऊपर वाली साइड पे इस टाइटल के नीचे, ठीक है, यहाँ से इसको हम कर देंगे ये ज़रा थोड़ा सा नीचे की तरफ, और इस जगह पे हमने इसे पेस्ट कर देना है, ठीक है। और ये देखो, ये फुल पेस्ट हो गया है। इसको हम इसको मज़ीद अट्रैक्टिव बनाने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए इसको हमने पैराग्राफ की शेप में कर लेना है, ठीक है। बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है। कहीं से भी जो है ना वो आप इस तरह करके आप इसे ऐसे एंटर करते जाओ, ठीक है, स्पेस इंटर करते जाओ ताकि ये पैराग्राफ बन जाए। अब हमें मज़ीद एक जो है ना पूरा एक यानी ब्लॉग बॉडी चाहिए होगा इसी तरह का, ताकि हम इसको जो है ना वो हमारे पास जो वर्ड्स हैं वो ज़्यादा हों, ठीक है। तो ये आपके सामने जो है ना वो मैं आर्टिकल लिख रहा हूँ। तो इसी तरीके से आपने आर्टिकल लिख लेना है, और इसको मज़ीद जो है ना वो हम किस तरीके से लिखेंगे ये आप देख लेना। और अगर आप इसको भी इसी तरह लिख रहना देना चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। इसको आप बोल्ड कर लो, ये शुरू का है वेलकम टू सेवर फूड्स, इसको आप बोल्ड कर लो, और जहाँ आपको लगे कि यहाँ पे बोल्ड करना चाहिए, ताकि आपका जो आर्टिकल है ना वो मज़ीद अट्रैक्टिव हो जाता है, ठीक है जी। तो अब हम जो है ना वो क्या करने वाले हैं, ये देखो यहाँ पे आपके सामने जो हमने कीवर्ड्स लगाए थे वो आपको यहाँ पे सारे कीवर्ड्स भी शो हो रहे होंगे, ठीक है।
ताकि हम ये एक पूरा आर्टिकल लिख सकें। तो ये आपके सामने जो है ना वो एक पूरा आर्टिकल आ गया है ऑलमोस्ट। अब हमें चाहिए होंगी पिक्चर्स, और पिक्चर्स का जो है ना बेस्ट तरीका ये है कि आप अपना टाइटल जो है ना गूगल में लिखो और इमेजेस पे जाके यहाँ से जो है ना वो आप अपनी मर्ज़ी की जो अच्छी पिक्चर्स आपको लगती हैं वो आप यहाँ से उठा सकते हो। ठीक है, यहाँ से इस पिक्चर्स को जो है ना वो कॉपी कर लो। और ये मैं 2-3 पिक्चर, ये देखें ये यहाँ पे 2-3 पिक्चर्स हैं, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो इनको कॉपी करने के बाद अगर इसमें कुछ एडिट करना चाहो तो आप एडिट कर सकते हो। ठीक है, जो मुझे कुछ बेहतर लग रही हैं, अच्छी लग रही हैं, मैं उन्हें कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये हमने अपने आर्टिकल में डालनी है। ठीक है जी, तो पिक्चर्स जो होती हैं ना वो बहुत ज़रूरी होती हैं आर्टिकल के लिए, किसी भी ब्लॉग पोस्ट के लिए ये पिक्चर्स जो है ना वो बहुत ज़रूरी होती हैं। इसको आपने लाजमी जो है ना वो पिक्चर ज़रूर लगानी है, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि जो आपकी पिक्चर होती है उसके ऊपर भी जो है ना वो उसकी वजह से भी आपकी ट्रैफिक आ रही होती है। देखिए मैं यहाँ से जो है ना वो ये कुछ पिक्चर्स ले लेता हूँ। अब मैं आपको ये बताऊँगा किस तरीके से आपने ये उसमें आर्टिकल में प्लेस करनी है। तो इसके 2 तरीके होते हैं। एक तरीका है कि आपने ड्रैग करनी है पिक्चर, तो आप ड्रैग कर सकते हो। इस तरह भी आप पिक्चर जो है ना वो अपने कंप्यूटर से जो है ना वो अपलोड कर सकते हो। और दूसरा आपको मैंने बताया कि पिक्चर्स को ड्रैग भी कर सकते हो, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप पिक्चर्स को ड्रैग कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ से ये तीनों सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर ली, ये यहाँ पे अपलोड हो जाएंगी। अपलोड होने के बाद मैं इसको यहाँ से फीचर्ड इमेज के ऊपर जो है ना वो यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा। ये देखें, ये मैंने यहाँ से इसे सेलेक्ट कर लिया। ठीक है जी, तो फिर आपने इसके बाद क्या करना है, आपने जो है ना वो इसको यहाँ से भी इसको सेलेक्ट कर सकते हो। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको ड्रैग भी कर सकते हो, और एक और इसका तरीक़ाकार भी आप वो भी कर सकते हो। ये देखें, अब ये ड्रैग मैं कर रहा हूँ, यहाँ से आपने उठानी है और इस जगह पे आपने ला के ड्रैग कर देनी है पिक्चर। ठीक है, तो एक दूसरा जो है ना वो ये है। ठीक है, ये आपने ये ज़रूर करना है। तो ये करने के बाद फिर उसके बाद आपने जो है ना वो दूसरी पिक्चर जहाँ पे लगानी है आप उसी तरीके से दूसरी पिक्चर भी लगा सकते हो, और जो इसका नेक्स्ट तरीका है आप वो भी कर सकते हो। ये देखो, ये एक और जो है ना इसका मज़ीद एक तरीक़ाकार ये है कि आपने जो है ना वो यहाँ से इस पर ऐसे क्लिक करना है। ठीक है, स्पेस में, और ये प्लस का निशान होगा, यहाँ पे आपने इमेज पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने पिक्चर को अपलोड कर लेना है। ठीक है जी, ये मैं दूसरी पिक्चर जो है ना वो यहाँ से अपलोड कर लेता हूँ आपके सामने। ठीक है जी, ये पिक्चर जो है ना वो यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। इसको आप इसकी सेटिंग करना चाहो तो आप इसकी सेटिंग भी कर सकते हो यहाँ से पिक्चर की। ठीक है, तो ये देखो, बड़ी छोटी करना चाहो आप यहाँ से कर सकते हो। फिर उसके बाद जो है ना वो आप इसको रिप्लेस भी कर सकते हो और इसके अंदर लिंक भी लगा सकते हो। जो करना चाहो आप यहाँ पे कर सकते हो, जो जो उन्होंने ऑप्शन दी। फिर तीसरी पिक्चर भी हमें चाहिए, तो तीसरी पिक्चर भी हम यहाँ पे लगाएंगे। तीसरी पिक्चर भी हम सेम इसी तरीके से लगा सकते हैं, ड्रैग भी कर सकते हैं, और यहाँ से प्लस का साइन पे हम क्लिक करेंगे और ये इमेज के ऊपर हम मीडिया के ऊपर चले जाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे अपलोड कर ली थी। इसके ऊपर क्लिक किया और यहाँ से ये सेलेक्ट कर ली। ठीक है जी, तो ये इस तरीके से जो है ना वो आप इमेज लगा सकते हो। तो ये हमारा एक आर्टिकल जो है तैयार हो जाएगा ये आपके सामने। ठीक है, मैं जो है ना इस आर्टिकल को आपके सामने पब्लिश करूँगा और पब्लिश करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि ये आर्टिकल जो है ना वो कैसा लग रहा है। ठीक है जी, इसको हम व्यू भी करेंगे। मैं आपको जो है ना ये पब्लिश करने के बाद लेकिन एक चीज़ आपने क्या करना है, यहाँ पे जो है ना वो आपने अपना ये जो है ये इनमें से कोई सा भी, ठीक है, पैराग्राफ उठाना है। पैराग्राफ आपने उठाना है और यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, तो ये, या फिर आपने टाइटल, ये इन दोनों में से एक चीज़ जो है ना वो आप कर सकते हो, या फिर टाइटल या एक पैराग्राफ आपने यहाँ से ऐसे कॉपी करना है। ठीक है, ताकि आप कोई अगर सर्च करे तो ये कीवर्ड लगे। ठीक है जी, तो अब मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ। ये आपके सामने पब्लिश कर रहा हूँ मैं। ये पब्लिश हो जाएगा। पब्लिश होने के बाद ये आपके सामने जो है ना वो नीचे जो है ना वो व्यू पेज आ जाएगा, व्यू पोस्ट आ जाएगी। ये इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये न्यू टैब में मैं खोल रहा हूँ। ये देखो, ये इस तरीके से जो है ना वो आपका आर्टिकल
ये देखो आपके सामने जो है ना ये आर्टिकल आ चुका है इस तरह, ये ऐसे आर्टिकल होगा आपका, ठीक है। तो इस यहाँ पे देखो ये कॉन्टैक्ट वगैरह ये सारा कुछ, इसकी टाइमिंग यहाँ पे सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो आपके सामने ये एक पूरा आर्टिकल जो है ना वो हमने लिख दिया है, ठीक है जी। तो ये आर्टिकल आ गया आपके सामने। तो अब इसमें मज़ीद अगर आप कुछ लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो, ठीक है। ये आपको पोस्ट बताना था कि किस तरीके से आप जो है ना वो पोस्ट कर सकते हो। अब ये गूगल रैंकिंग के ज़रिए जो है ना वो पोस्ट की जा सकती है, लेकिन अब इसको हमने मज़ीद जो है ना वो बहुत बेहतर पोस्ट बनानी है, ताकि अगर कोई गूगल के अंदर आके हमारी पोस्ट को सर्च भी करता है तो वो कैसे जो है ना वो सर्च कर सकेगा। ये देखो अगर मैं यहाँ पे ये कॉपी करके यहाँ पे डालता हूँ अगर, तो ये देखो आपके सामने मैंने ये गूगल में गया और यहाँ पे मैंने जाके इसको पेस्ट कर दिया। ये देखो ये अभी नहीं आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। अभी ये नई वेबसाइट है, नई पोस्ट है, तो अभी ये नहीं आ रहा है। अभी ये आएगा, मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से जो है ना वो यहाँ पे आप इसे ला सकते हो, ठीक है। पेशेंस के साथ जो है ना वो आपने काम करना है यहाँ पे, ठीक है जी। तो इसके बाद जो है ना वो हमारा क्या चीज़ करनी है हमने, अब हमने जो है ना वो यहाँ पे एक चीज़ हमने और करनी है, ताकि हम ये आपने डैशबोर्ड पे आना है। डैशबोर्ड पे आने के बाद आपने यहाँ पे ना सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है और परमालिंक जो है ना उसमें आपने आना है। और परमालिंक्स के अंदर जो है ना वो मैं आपको चीज़ बताऊंगा, उसके अंदर ये दोबारा मैं बल्कि यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। ये परमालिंक्स के ऊपर मैं आ गया। परमालिंक्स पे आने के बाद ये देखो ये मैंने इसकी पहले से सेटिंग की हुई है, ये प्लेन होगा, ये पहले से प्लेन सेलेक्ट होगा। तो आपने जो है ना ये पोस्ट नेम का सिलेक्ट करना है, ठीक है, ताकि ये आपके पास जो आपने आर्टिकल लिखा है वो आपके सामने आना चाहिए, और फिर लाके आप इसे सेव कर लेना, ठीक है जी। तो ये आपके पास होगा क्या, जब आप इसे पहले जब आप पोस्ट करेंगे तो ये प्लेन में आएगा, ऐसे जो लास्ट में जो है ना वो नंबर्स लिखे हुए होंगे। तो आपने पोस्ट नेम के ऊपर करके इसे सेव कर लेना है। तो नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, नेक्स्ट हमें चाहिए मेटा डिस्क्रिप्शन। ये देखो ये हमें चाहिए ताकि हमारी जो पोस्ट है ना वो बहुत खूबसूरत लगे। ये देखें ये हर पोस्ट के नीचे मेटा डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए आपकी, जो आप पोस्ट करते हो उसके नीचे ये इस तरह की मेटा डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको जो है ना ये बताऊंगा किस तरीके से आप ये मेटा डिस्क्रिप्शन लेके आ सकते हो। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने प्लगइन्स के ऊपर क्लिक करना है। प्लगइन्स के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने ये ऐड न्यू के ऊपर जाना है, ठीक है। ये मैं दोबारा इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये इंस्टॉल प्लगइन, इसके ऊपर क्लिक कर दिया और फिर उसके बाद जो है ना ये हमें ले जाएगा। ये देखो ये हमने यहाँ पे क्या करना है, ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमने लिखना है SEO, ठीक है। ये देखो न्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पर लिखना है SEO, ठीक है। ये आपके सामने जो है ना वो इस वाले ऑप्शन को जो है ना वो इंस्टॉल कर लेना है। इसको इंस्टॉल करने के बाद इसको एक्टिव करना है आपने, ठीक है। ये आपके जो है ना वो एक्टिव हो जाएगा प्लगइन। तो फिर उसके बाद हमने क्या करना है, हमने जो है ना वो इसके ऊपर वापस आना है, SEO के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। ये प्लग के ऊपर क्लिक करना है। ये देखो ये प्लग, इस पहले मैं देख लूँ कि ये क्या है, सही तरीके से हो गया। हाँ जी ये जो है ना वो आपके इंस्टॉल हो गया है। ये देखो अब हमने अपनी एडिट पोस्ट के ऊपर आ जाना। ये देखो अब ये नीचे आओगे ना आप, तो ये देखो ये हमने जब ये इंस्टॉल कर लिया है तो अब आपके सामने जो है ना वो इस तरह का आ जाएगा। ये देखो ये नीचे आ जाएगा आपके, ये देखो ये गूगल में आपको इस तरह शो होगा, ठीक है। अब हम इसके अंदर मेटा डिस्क्रिप्शन इसकी है नहीं, तो मेटा डिस्क्रिप्शन हम इसके अंदर डालेंगे। तो किस तरीके से डालेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपने इसका मेटा डिस्क्रिप्शन किस तरीके से लिखना है, या तो आप मेटा डिस्क्रिप्शन खुद से बना सकते हो या फिर अपनी मर्ज़ी से। ज़रूरी नहीं है कि आप जो मैं आपको बता रहा हूँ वैसे ही करना है। यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन आपका आ जाएगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे ही वही आपने लिखना है, ठीक है। उसी तरीके से करना है। आप अपनी मर्ज़ी से भी जो है ना वो मेटा डिस्क्रिप्शन बना सकते हो हर पोस्ट का। तो उसके भी बहुत सारे टूल्स मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ से आप किसी भी पैराग्राफ को जो है ना वो यहाँ से आपने कॉपी कर लेना है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ से इस पैराग्राफ को कॉपी कर लेता हूँ आपके सामने, इसको कॉपी कर लूँगा और फिर उसके बाद जो है ना वो एक और पैराग्राफ जो है ना वो मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये देखो ये मैं बल्कि ये वाला ज़्यादा बेहतर है,
इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, ये वाला लगाते हैं हम। तो ये कॉपी करने के बाद आपने नीचे आ जाना, मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है ना वो इसे पेस्ट कर देना है। ये मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ये बहुत ज़्यादा हो गया है। आपने से जो है ना वो जितना वो बताएगा कि ये जो बिल्कुल ऑरेंज हुआ हुआ है इससे कम होना चाहिए, ठीक है। तो ये नीचे की तरफ देखें, अभी भी जो है ना वो यहाँ पे भी गुंजाइश है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको मज़ीद जो है ना इसको कम कर लेते हैं, और वो जो शुरू का है वो मेरे ख्याल में इनफ होगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको भी जो है ना वो इस हिस्से को भी यहाँ से निकाल देता हूँ, इस पूरे पैरा के इस वाली लाइन को, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको निकालने के बाद अब इसको मैंने अपडेट कर देना है, ठीक है। ये अपडेट हो जाएगा। अपडेट, ये देखो ये जो पैराग्राफ है ना आपका, ये मेटा डिस्क्रिप्शन वाला, वो किस तरीके से आपके उसमें शो होगा। ये देखो ये जो है ना वो आपके सामने ये शो हो रहा है, ये देखो, ठीक है जी। तो मैं अभी से क्या करता हूँ, अपडेट कर देता हूँ। अपडेट करने के बाद ये आपके सामने जो है ना मैं इसका प्रीव्यू करता हूँ, ये न्यू टैब के अंदर खोलता हूँ। देखो ये प्रीव्यू में ये आपकी पूरी पोस्ट हो जाएगी। अगर मैं इसको जाके अगर गूगल में जब भी ये आएगा, जब भी गूगल में आएगा, तो मैंने जैसे कि आपको दिखाया है कि वो इस तरीके से जो है ना वो मेटा जो है ना वो बन जाएगा, ठीक है। जब गूगल के अंदर शो होगा, जब गूगल रैंकिंग में आएगा या फिर गूगल में कोई भी आपके पोस्ट के ऊपर आता है, तो वो इस तरीके से गूगल सर्च करता है, तो वहाँ पे वो सेम जो आपको दिखाया था वैसे शो होगा, ठीक है जी। तो सेम आपने इसी तरीके से कर लेना है। अब हमने यहाँ पे नेक्स्ट काम भी हमने यहाँ पे करना है, और नेक्स्ट हमारा काम क्या होगा कि हमने इधर इसको गूगल कंसोल के अंदर डालना है, ठीक है। गूगल कंसोल में डालने के लिए हमने सबसे पहले क्या करना होगा, प्लगइन में आने के बाद डैशबोर्ड में आए, प्लगइन में आए, फिर हमने ऐड न्यू के ऊपर क्लिक कर लेना है, ठीक है। ये प्लगइन में आए और ये ऐड न्यू के ऊपर हमने क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने जो है ना वो लिखना है गूगल साइट किट, गूगल साइट किट, ठीक है। ये गूगल साइट किट आप लिख लोगे, जब ये लिखोगे तो आपके सामने जो है ना वो ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। इसको आपने जो है ना इंस्टॉल करना है, बाकी किसी को भी नहीं करना है, इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद इसको आप एक्टिव कर लो, ठीक है। ये आपका एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव होने के बाद ना ये आपके सामने जो है ना ये डैशबोर्ड में ये लेफ़्ट साइड के ऊपर आपके यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है जी। तो इसको आप एक्टिव कर लेना। ये मैं एक्टिव कर देता हूँ, ये देखो ये एक्टिव हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से मैं स्टार्टअप कर देता हूँ, सेटअप, स्टार्ट सेटअप। ये देखो यहाँ पे ये भी नीचे भी शो हो रहा होगा, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये आ गया साइट किट बाय गूगल, ठीक है। तो इसके बाद हमने क्या करना है, इसको हमने स्टार्ट सेटअप के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। स्टार्ट सेटअप के ऊपर क्लिक करने के बाद ये हमारे पास जो है ना वो गूगल की जितनी भी जो इसकी रिक्वायरमेंट है, जो वो सेटिंग करने को कहेगा, आपने सेम इसी तरीके से करना है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ना वो आपने यहाँ से इसको चेक कर लेना है, इसको भी चेक कर देना है, और यहाँ से साइन इन विद गूगल पे क्लिक कर लेना है। इसको क्लिक करने के बाद आपकी जो है ना वो यहाँ से इसको साइन इन कर लेना है, और फिर यहाँ से जो है ना वो इनको चेक कर लेना है, और फिर यहाँ से कंटिन्यू कर देना है। ये कंटिन्यू हो जाएगा। फिर जो है ना वो हमने कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ये हमने नेक्स्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट किया और फिर इसे हमने अलाउ कर दिया, ये अलाउ हो जाएगा। फिर हमने इसको जो है ना नेक्स्ट कर देना है, लेकिन कि पहले से हुई हुई है मेरी, तो मैं फिर भी दोबारा कर रहा हूँ आपके सामने। ये मैंने एक और जो है ना वो ऐप थी उससे की थी, तो ये नेक्स्ट कर दिया, ये हमने नेक्स्ट कर दिया। तो आपने ये नेक्स्ट कर देना, ठीक है, और अलाउ कर देना है, ठीक है जी। ये करने के बाद ये आपके ऊपर जो है ना वो साइट किट आ जाएगी। तो अब इस साइट किट में जो है ना वो आपने ये गूगल का एनालिटिक्स आ जाएगा, इसका अगर फ़ौरन कनेक्ट करना चाहो तो कर लो, इसको हम बाद में कर लेंगे, ठीक है जी। तो अब हमने क्या करना है जी, अब हमने ये एसईओ पे आने के बाद ये नीचे सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है। सेटिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद अब हमने इसे साइड मैप पे भी तो डालना है ना, साइड मैप भी तो बनाना है ना, आपको पता है।
ये जो जो मेरी वीडियोस देखता है या फिर जो वेबसाइट वगैरह का इसके ऊपर पहले से जो है ना वो वेबसाइट पे काम कर रहे हैं, उन्हें सबको पता होगा साइड मैप जो है ना वो कितना ज़रूरी होता है, क्योंकि हमने गूगल को बताना है कि भाई हमने भी ये पोस्ट की है, ये हमारी वेबसाइट है। ठीक है जी। तो ये नीचे आ जाओगे, आप स्क्रॉल करोगे, स्क्रॉल करने के बाद ये देखो नीचे व्यू साइट XML साइड मैप। ठीक है, इसके ऊपर आपने न्यू टैब खोल लेना। ये खोलने के बाद इनमें ये आपको देखो ये 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे, इनमें जो सबसे ऊपर वाला ऑप्शन है आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, इन 4 ऑप्शन में से जो सबसे ऊपर वाला ऑप्शन होगा उस पर क्लिक करना है। हर चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ मैं। और फिर इसके बाद जो है ना वो आपके पास ये 3 जो है ना वो ऑप्शन आ जाएंगे। इसको आपने किसी को भी नहीं छेड़ना, आपने जस्ट जो है ना इसके जो URL है, जो सबसे ऊपर जो URL है उसको आपने जो है ना वहाँ से वो कॉपी कर लेना है। ये देखो, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये जो URL है इसको आपने ऐसे कॉपी कर लेना है। ये देखो, ये इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है जी। तो ये URL जो है ना आपने इसके अंदर आके प्लगइन के ऊपर आ जाओ बेशक, या साइट किट के ऊपर आपसे ऑप्शन खोल लो। यहाँ से आपने नीचे आना है, जाने के बाद ये देखो यहाँ पे आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, सर्च कंसोल के ऊपर क्लिक करोगे तो ये आपको जो है ना वो गूगल कंसोल के ऊपर ले जाएगा, सर्च कंसोल के ऊपर। यहाँ से आपने स्टार्ट करने के बाद ठीक है आपने साइड मैप जो है, ये देखें साइड मैप है, इसके ऊपर क्लिक करो और यहाँ ला के आप इसे पेस्ट कर देना। ठीक है, ये मैंने पूरी वेबसाइट का लिंक वो किया था, तो मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ। आपने इस तरीके से पेस्ट करना है। देखो, ये मैंने पहले से किया हुआ है, तो ये यहाँ पे आपके सामने शो हो रहा है। ठीक है, ये आपके सामने यहाँ पे सक्सेस शो हो रहा है और एक भी पोस्ट नहीं है। ठीक है जी। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसे अगर सबमिट करता हूँ तो ये हम ये बताएगा कि ये ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन मैं आपको ये फिर भी करके बता देता हूँ। मैं इसको जैसे इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये इसको मुझे कहेगा कि जी ये ऑलरेडी आपका हो चुका है। क्यों? क्योंकि मैंने ये ना पहले एक ऐप थी उसके थ्रू ये मैंने किया था, इसमें इंस्टॉल करके। ठीक है, एक प्लगइन को इंस्टॉल करके। ये देखो, ये यहाँ पे जो है ना वो हो चुका है ऐसे। खैर, तो अब हमने क्या करना है, ये हमारा इसके ऊपर ये देखो यहाँ पे आ जाएगा ये। ठीक है, गूगल कंसोल के अंदर हमारा जो है ना वो साइड मैप हो गया। अब हमें उससे गूगल को ये हमने बताना है कि भाई हमारी ये वेबसाइट है और हम ये इस तरह पोस्ट कर रहे हैं ताकि वो हमें शो करे। ये आपने थोड़ा पेशेंस रखना है। ये 24 आवर्स जो है ना वो लगते हैं इसे ज़्यादा से ज़्यादा, जिसमें वो आपकी वेबसाइट या आपका आर्टिकल जो है ना वो शो होना शुरू हो जाएगा। ये अब ऑटोमेटिक जो है ना वो आपकी हर चीज़ अपलोड आर्टिकल वगैरह उसके अंदर डालता रहेगा। ठीक है, इंस्पेक्शन करता रहेगा। ये जो है ना ये आपकी यहाँ पे सारी जो ट्रैफिक वगैरह होगी, जो इम्प्रेशन होगा, क्लिक्स वगैरह, वो सारी यहाँ पे शो होगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।